अच्छा, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी जब आपको ठोकर लगती है तो दिमाग ठिकाने लग जाता है। कुछ लोग कहते हैं जब स्ट्रगल करते हैं तो आपकी लाइफ शेप अप होती है। कुछ लोग कहते हैं जो पेन है ना, मतलब यानी कि द पेन ऑफ इमोशंस या पेन ऑफ रिलेशनशिप्स, द पेन ऑफ जो आपने प्राइस पे की है ना, जितना इन्वेस्टमेंट की है वो रिटर्न नहीं आया, वो भी एक दर्द है जो हमें पे करना है। तो इन दोनों में से कौन सा स्कूल ऑफ थॉट आपको लगता है बेहतर है? स्ट्रगल या जो पेन्स हैं ये हमारी लाइफ को शेप अप करते हैं? आपका क्या मानना है? और आप जिस मकाम पे हैं वो क्या है? क्या आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, या बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं, या बहुत पेनफुल करियर रहा है आपका? रंजीत, मुझे दोनों ही बातें ट्रू हैं वैसे तो। ठीक है, दर्द आपको बहुत सिखाता है, मतलब व्हेन यू कन्वर्ट योर वोन्स इनटू विजडम, उससे तो खूबसूरत लर्निंग कोई नहीं होती। और वो लर्निंग आपके लाइफ में बहुत देर तक स्टे करती है, क्योंकि एक पैच होता है जो आपने तकलीफ़ में गुजारा होता है, और उस तकलीफ़ को सोच के जो भी, अगर आप वाइज़ हैं और आपने उसको विजडम में कन्वर्ट किया, तो एक तो आप वो गलतियाँ दोबारा रिपीट नहीं करते, और आप दूसरों को भी उस तरफ जाने से रोकते हैं। इट हैज़ अ लॉट मल्टीपल फैक्टर्स विद इट, बट नेवरदलेस जो स्ट्रगल है ना, स्ट्रगल आपको बहुत ज़्यादा रेजिलियंस देती है। मेरा ज़ाती मानना ये है कि दोनों ही चीज़ों में आपके पास वो इमोशनल बैंक होना चाहिए। आप स्ट्रगल भी तब करते हैं जब उससे कोई ना कोई इमोशन ड्राइव होता है। वो इमोशन लव का भी हो सकता है। सो यू गेट बेटर, बट फॉर बीइंग बेटर, मैं अगर इसको बिल्कुल इस्लामिक पर्सपेक्टिव में भी बोलूँ, तो जब आप अल्लाह से प्यार ज़्यादा करते हैं ना, तो आप निखार आपके अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो मोहब्बत भी आपको बहुत बदल रही है। सो इट्स नॉट ऑलवेज द पेन दैट टीचेस यू, इट ऑलवेज द इमोशनल ड्राइव विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। या फिर कभी कभी हम ये कहते हैं कि काश वो मुझे रिजेक्ट ना करता, या वो मुझे जब हम काम मांगने जाते हैं, या फिर जो टीचर्स हैं वो मुझे ये नहीं कहते कि तुम डफर हो, तुम्हें गुस्से में आकर मेहनत ना कर। हाँ, ये भी तो एक थॉट है ना। वो पेन था ना, और हम उसको बहुत बाय द एंड, जब हमें ज़िंदगी आगे बढ़ती है तो हम जब पलट के देखते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि एवरी हैपनिंग हैज़ अ मीनिंग। यस, एवरी हैपनिंग इज अ मीनिंग। एवरी हैपनिंग हैज़ अ मीनिंग। लेकिन मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि जब आप बहुत प्यार से किसी से बात भी करते हैं ना, या जिन्होंने हमसे प्यार से बात की, हमारे करियर में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे रिलेशनशिप में, उन्होंने भी अनइंटेंशनली हमें बहुत करेज दी सीखने की। ठीक, उस वक्त शायद हमने उनको उस तरह ट्रीट नहीं किया, लेकिन जब वो हमसे डिटैच होते हैं ना, देन हमें रियलाइज़ होता है कि अब क्या मिस हो रहा है। तो हम कुछ और नहीं तो उन जैसा बनना चाहते हैं किसी और के लिए। So I think that we should not undermine the value of love as well. Right. And being a leader, being a manager, if you ask someone how you are feeling today, it's a worth asking question. Do ask it often. So कोई अगर आपका कुलीग आपका खाने पे इंतज़ार कर रहा है और वो खाना शुरू नहीं कर रहा, तो जब आप घर आए ना, तो एक सेकंड निकाल के उसे थैंक यू बोल दें, that I value you waited for me, and you have no idea how it takes you. सो एक बचपन में मैंने एक बात सुनी थी, आई वॉन्ट टू कोड इट एंड देन वी कैन गो फर्दर। नादिया खान का शो, पहले उस ज़माने में मॉर्निंग शोज़ बहुत ही कम थे, तो नादिया खान वॉज वन ऑफ द होस्ट। आई यूज़ टू लाइक हर बिकॉज ऑफ हर पर्सनैलिटी, वाइब्रेंस एंड एवरीथिंग। तो उसने एक बात बोली कि यार, मैं जब मैं जाती थी तो एक खातून थी, बहुत मुश्किल सख्त सी खातून थी, और बहुत प्राउडली कहती थी कि भाई मैं अपने बच्चों को सब देती हूँ लेकिन गले नहीं लगाती, ताकि वो मेरा भरम रह सके। तो आई वॉज़ रियली अ किड एंड आई रिमेंबर कि जब उसने ये बात बोली ना कि ऑन योर, शी सेड कि मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा बदबख्त किसी की ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि उसने ना सिर्फ अपने बच्चों को गले नहीं लगाया, बल्कि उसने उस बच्चे की ज़िंदगी से इस अहमियत ही को ख़त्म कर दिया कि गले लगाने से होता क्या है। आई डोंट नो रंजीत, फ्रॉम दैट डे आई नेवर रियलाइज्ड कि कब मुझे ये जो फिज़िकल टच की वैल्यू है ना, ये मेरे जहन में सबकॉन्शियसली बहुत स्ट्रांग हो गई। तो एवरी सिंगल डे जब मैं जाती हूँ ना, तो माई ऑल फीमेल कोलीग्स फ्रॉम माई डिपार्टमेंट और फ्रॉम एनी अदर डिपार्टमेंट, मेरा नेचुरल वे ऑफ मीटिंग इज़ हग। Excellent. And you would not realize how beautifully it has paid me back. I value her words in my very younger-hood. So do not undervalue the power of love as well. Absolutely. It gives a lot of love. Struggles, pains अपनी जगह हैं. The power of love Yes. is a different ball. Yes. Absolutely. तो प्यार की, मोहब्बत की ज़ुबान
से जो आप सीखते हो ना, और वो जो आपको दे जाता है, you don't know. Absolutely, yes. So it has a value. Thank you very much.